हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन गेमर्स की सुरक्षा के लिए प्रतिबंध ने विनियमक अधिक प्रभावी जो हो रही है। ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन एवं विनियमन अधिनियम प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग प्रोग एक्ट 2025 को इस उद्देश्य से लागू किया गया था कि ऑनलाइन धन आधारित खेलों से उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा गोपनीयता संबंधी दुष्प्रभाव से व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा की जा सके। इस अधिनियम का उद्देश्य ऑनलाइन जुए की लत, आर्थिक नुकसान तथा गोपनीयता संबंधी जोखिमों को कम करना था। किंतु इससे लागू होने के बाद प्राप्त प्रमाण यह संकेत देते हैं कि ये कानून अपने उद्देश्यों के विपरीत परिणाम उत्पन्न कर रहा है। जुए की गतिविधियों को समाप्त करने के बजाय इसने उपयोगकर्ताओं को अवैध विदेशी प्लेटफॉर्मों की ओर स्थानांतरित कर दिया, जिससे साइबर अपराध, धन शोधन तथा उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ी नई चुनौतियां जो है सामने आ रही है। ऑफशोर प्लेटफॉर्म को उपयोगों में वृद्धि हुई है और घरेलू प्लेटफॉर्मों से अवैध विदेशी प्लेटफॉर्मों की ओर झुकाव हुआ। अक्टूबर 2025 में जो है प्रोज एक्ट लागू होने के बाद अनेक उपयोगकर्ताओं ने विनियमित भारतीय गेमिंग प्लेटफॉर्म को छोड़कर अवैध विदेशी जुआ वेबसाइटों का उपयोग शुरू कर दिया। के द्वारा अध्ययनों के अनुसार अधिनियम लागू होने के बाद ऑफशोर प्लेटफॉर्म का उपयोग उल्लेखनीय रूप से जो है बढ़ा है। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर की बात करें तो प्रतिबंध के पहले ऑफशोर उपयोग 68.3% थी। प्रतिबंध के बाद जो है ऑफशोर जो है 82% है। तमिलनाडु में जो है प्रतिबंध के पहले 67 और प्रतिबंध के बाद 83। महाराष्ट्र में प्रतिबंध के पहले 66, प्रतिबंध के बाद 91। तमिलनाडु में ऑफशोर प्लेटफॉर्मों का उपयोग लगभग 15.2% अंक बढ़ा है, जो विदेशी प्लेटफॉर्मों के एक स्पष्ट व्यवहारिक परिवर्तन को दर्शाता है। इससे स्पष्ट होता है कि उपयोगकर्ताओं ने ऑनलाइन जुआ गतिविधि को छोड़ने के बजाय भारतीय नियमन को बाहर संचालित प्लेटफॉर्मों का सहारा लिया। अवैध ऑफशोर संचालन सरकारी प्रतिबंधों से बचने के लिए उन्नत तकनीकों का जो है उपयोग करते हैं, जैसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन, प्रॉक्सी सर्वर, एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप, मिरर वेबसाइट है। जब किसी वेबसाइट को ब्लॉक किया जाता है तो उपयोगकर्ताओं को शीघ्र ही वैकल्पिक वेबसाइट पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। वीपीएन उपयोगकर्ताओं की वास्तविक लोकेशन को छिपा देते हैं, जिससे भौगोलिक प्रतिबंध कमजोर पड़ जाते हैं। फलस्वरूप बार बार प्रतिबंध लगाने के बावजूद अवैध ऑनलाइन जुआ सेवाओं तक पहुंच बनी रहती है। मजबूत विनियमन की आवश्यकता। विभिन्न क्षेत्रों के अनुभव बताते हैं कि कठोर प्रतिबंध उपभोक्ता मांग को समाप्त नहीं करते, बल्कि गतिविधि को भूमिगत और अनियंत्रित क्षेत्रों में धकेल देते हैं। डिजिटल क्षेत्र में चुनौती और अधिक गंभीर हो जाती है, क्योंकि उपयोगकर्ता इंटरनेट के माध्यम से वैश्विक प्लेटफॉर्म पर आसानी से पहुंच सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लोकसभा में जानकारी दी कि अवैध सट्टेबाजी नेटवर्कों पर नियंत्रण हेतु 8376 यूआरएल ब्लॉक किए गए। इसके बावजूद वित्तीय धोखाधड़ी तथा ऑनलाइन जुए से जुड़ी आत्महत्याओं की खबरें सामने आती रही, जो प्रतिबंध की सीमाओं को दर्शाती है। ऑफशोर प्लेटफॉर्मों से उत्पन्न खतरे। ऑफशोर जुआ प्लेटफॉर्म अनेक गंभीर जोखिमों से जुड़े हैं, जैसे वित्तीय एवं सुरक्षा संबंधी खतरे, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, आतंक वित्तपोषण, टेरर फाइनेंसिंग, अवैध वित्तीय लेनदेन और कर चोरी। कमजोर उपभोक्ता जो है संरक्षण। इन प्लेटफॉर्मों पर उपयोगकर्ताओं को सामान्यतः निम्न सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, जैसे शिकायत निवारण व्यवस्था, कानूनी संरक्षण, डेटा सुरक्षा, उसके साथ ही उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा। संगठित वित्तीय अपराधों पर बढ़ता जोखिम। तमिलनाडु के शिवंगा जिले के उजागर हुए एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन जुआ और धोखाधड़ी नेटवर्क ने इन जोखिमों को स्पष्ट किया। इस मामले में आरोपियों ने टेलीग्राम के माध्यम से ओल्ड कॉइन परचेज टास्क नामक फर्जी योजना चलाई और लोगों को पुराने सिक्के की नकली बोली योजना में निवेश करने के लिए उच्च लाभ करा रहे थे। इसके साथ ही शिवगंगा, पराकुंडी तथा केलाराक्विल के ग्रामीण ने छोटे भुगतान के बदले बैंक खाते खोलने के लिए प्रेरित किया। बाद में इन खातों का उपयोग म्यूल अकाउंट के रूप में अवैध हस्तांतरण के लिए किया गया। यह घटना दर्शाती है कि विदेशी नेटवर्क कमजोर समुदाय का शोषण कर संगठित वित्तीय अपराधों को बढ़ावा दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात, जहां लंबे समय तक जुए पर प्रतिबंध था, ने 2023 में एक नियंत्रित संघीय लाइसेंसिंग प्रणाली लागू की। इस व्यवस्था में शामिल है लाइसेंसिंग आवश्यकताएं, अनुपालक मानक, जमा सीमा, उपभोक्ता सुरक्षा उपाय, हानि निवारण तंत्र। इसका उद्देश्य अवैध ऑफशोर गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना है। श्रीलंका में एक केंद्रीकृत गैम्बलिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसे जून 2026 तक कार्यशील होने की संभावना है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन जुआ गतिविधि का विनियमन,
निगरानी तंत्र का केंद्रीकरण, विदेशी गतिविधियों के घरेलू नियामक ढांचे के अंतर्गत लाना है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि अनेक देश पूर्ण प्रतिबंध के बजाय विनियमन ढांचे की ओर बढ़ रहे हैं। संतुलित नियामकीय ढांचे की आवश्यकता। विनियमन व्यवस्था निम्न उपाय उपलब्ध करा सकती है, जैसे आयु सत्यापन प्रणाली, जमा सीमा, जिम्मेदार गेमिंग तंत्र, शिकायत निवारण व्यवस्था, बेहतर वित्तीय निगरानी जैसे संदिग्ध लेन देन की निगरानी, अवैध धन प्रवाह की पहचान, धन शोधन पर नियंत्रण संभव हो सकेगा। राजस्व सृजन की बात करें तो विनियमित गेमिंग व्यवस्था के कर राजस्व प्राप्त हो सकता है, जिसका उपयोग निम्न क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे साइबर निगरानी तंत्र सुदृढ़ करना, ऑफशोर नेटवर्क की निगरानी, जन जागरूकता अभियान और जुए की लत से निपटना। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता, जैसे अवैध ऑनलाइन जुए की समस्या से निपटने के लिए निम्न संस्थाओं के बीच समन्वय आवश्यक है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, साइबर अपराध इकाइयां, वित्तीय खुफिया एजेंसियां और नियामक संस्थाएं। प्रतिबंध के बजाय विनियमक तकनीकी निगरानी और जन जागरूकता आधारित दृष्टिकोण अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है। ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन के एक विनियमन अधिनियम प्रोग एक्ट 2025 से लागू होने के बाद से अनुभव दर्शाते हैं कि डिजिटल युग में पूर्ण प्रतिबंध हमेशा प्रभावी नहीं होते। ऑनलाइन जुए को समाप्त करने के बजाय यह नीति उपयोगकर्ताओं को ऐसे विदेशी प्लेटफॉर्म को ले जो घरेलू विनियमन के बाहर संचालित होते हैं, ऑफशोर जुए, साइबर अपराध तथा वित्तीय धोखाधड़ी में वृद्धि, यह संकेत देती है कि अधिक व्यवहारिक और संतुलित नीति दृष्टिकोण की आवश्यकता है। दीर्घकालिक में मजबूत विनियमन, तकनीकी सुरक्षा उपाय, प्रभावी निगरानी तथा जन जागरूकता अभियान ऑनलाइन जुए की चुनौतियों से निपटने के लिए पूर्ण प्रतिबंध की तुलना में अधिक प्रभावी समाधान सिद्ध हो सकते हैं। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन गेमर्स की सुरक्षा के लिए प्रतिबंध नहीं, विनियमन अधिक प्रभावी। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा और जल्दी मिलते हैं ऐसा कोई एक और नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय।